हेलो एवरीवन। आज करते हैं हम आगे के बचे हुए न्यूमेरिकल्स। 11th का न्यूमेरिकल है ए होलो चार्ज सेल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट इफ ए चार्ज ऑफ 40 नैनो कूलम सेपरेट ओवर इट यूनिफॉर्मली एट ए पॉइंट। आपको ये क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो आपको पता ही चल गया होगा ये किस पे है। ये जो हमने गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन की थी ना होलो स्फेरिकल सेल पे, उस पे ये न्यूमेरिकल है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट है इसका ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इनसाइड द सेल, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये तो आउटसाइड ऑफ द सेल होगी, ये ऑन द सरफेस, और ये क्या है इनसाइड द सेल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या है, एक होलो चार्ज सेल है और जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ये हमने एक सेल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। आगे इतना समझ में। अब ये क्या कह रहा है आगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इफ 40 नैनोकूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 40 नैनोकूलम है, सेपरेट ओवर इट यूनिफॉर्मली एट ए पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। ये जो सरफेस है इसका, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसके ऊपर, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमारे किस में है प्लस में है। अब इस सरफेस से 15 सेंटीमीटर लेना है हमने। यहाँ से अगर 15 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करें, सरफेस से 15 सेंटीमीटर में हमारे पास में, मान लिया हम हमारे पास में कोई पॉइंट है पी पॉइंट है यहाँ पे, ये है कितना 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते थे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसका। ये हमने इसका क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया ऐसे। आगे इतना समझ में। अब देखो ये 15 सेंटीमीटर तो यहाँ तक की डिस्टेंस है। अगर सेंटर तक की डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉल्व करते हैं अब इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। चार्ज की वैल्यू लिखेंगे पहले। चार्ज की वैल्यू कितनी है 40 नैनो कूलम है। 40 नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹ कूलम। और हमने जब पढ़ा था ये एप्लीकेशन हमने की थी तो आउटसाइड ऑफ द सेल कितनी आई थी हमारे पास में वैल्यू, Q/4πε0r²। देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक वैल्यू हमारे पास में ये भी आई थी σ/ε0, ये वाली वैल्यू भी आई थी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। ये वाली वैल्यू कैसे आई थी, Q/4πε0 है जो है ये सरफेस अपॉन में क्या होता है, जो चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस अपॉन में एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी चार्ज अपॉन में एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम, चार्ज अपॉन में एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे हमने ये वाला फॉर्मूला ड्रॉ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि हमारे पास में चार्ज की वैल्यू है तो हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चार्ज की वैल्यू गिवन है 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और आर की वैल्यू हमें गिवन है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। इसके अंदर पुट करते हैं, कितना आएगा 40 × 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, और अपॉन में क्या है r², सेंटीमीटर में है ना ये, और r का क्या है स्क्वायर है तो 20 × 20 लिख दिया हमने। ये सेंटीमीटर है, अपॉन में कितना आएगा 100, और वो वाला 100 कहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं ना ऐसे। अब सोल्व करो इसको। सोल्व करेंगे हम, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 10 कितना बच गया यहाँ पे 9। अब पावर्स देखो, यहाँ पे 10 यहाँ पे है और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 9 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10⁻⁹ × 10⁻3 और इंटू 10⁻ कितना है -9। तो ये वाला 9 और ये वाला 9 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में है। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी बचेगी 9 × 10⁻3, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ऑन द सरफेस पे निकालना है, मतलब हमने इस पॉइंट से निकालना है। अब की बार पी पॉइंट हमारा कहाँ पे है यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, ये वाला ही फॉर्मूला आया था, बस यहाँ पे आर की जगह पे कितना आ गया था स्मॉल आर आ गया था ना, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो मतलब अभी जो हमने कैलकुलेशन की है इसमें 20 की जगह पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पुट करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है
ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर से वही Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन अब की बार R कौन सा आएगा, स्मॉल आएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में 5 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने ये, और सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5/100, और 5/100 ये दोनों 100 यहाँ पे लिख दिए मैंने। आगे इतना समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 20। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा 144, और ये वाली पावर इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस में हो रही है, किस में है, माइनस में है। और पावर देखो यहाँ पे 2 है, सॉरी 20 है। इस 20 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ ना। जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं ना तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड द सेल। जो थर्ड पॉइंट आपका वो क्या है, इनसाइड द सेल। और इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। देखो ये वाला है जो हमारे पास में, ये स्फीयर था हमारे पास में, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ कि इनसाइड द सेल हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया P पॉइंट। आप इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। जब हम इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं ना तो क्या आएगा, चार्ज इसके अंदर तो कवर हो ही नहीं रहा, मतलब अंदर चार्ज कितना है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, चार्ज 0 तो बाकी टर्म 0, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is, कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अब की बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें, और कितनी दे रखी है, देखो 20 सेंटीमीटर, सेंटर से हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारे पास में, आउटसाइड में है ना। और क्या बता रखा है इसमें, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड है। मैंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन करवाई थी उसमें आपको बताया था अच्छे से कि जब हमारा जो चार्ज होता है अगर वो हमारा आउटवर्ड होता है ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनवर्ड होता है तब कौन सा चार्ज लेते हैं हम, नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही बता रखा है जो हमारा रेडियली इनवर्ड है चार्ज, यानी हम उसके सरफेस पे कितना चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो देखते हैं अभी। ये हमारा है पॉइंट, ये हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। कितनी रेडियस इसकी, रेडियस कितनी दे रखी है, एक 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। और क्या है, एज अननोन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ से इसका गॉसियन सरफेस जब हम ड्रॉ करेंगे, ये बन गया इसका गॉसियन सरफेस। यानी यहाँ पे क्या है, इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। आगे इतना समझ में, मतलब इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तभी तो क्या रहेगा, इनवर्ड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, नेगेटिव है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे आई है ना, इनवर्ड में आई है। आगे इतना समझ में। अब क्या है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, E=Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आगे इतना समझ में, वैल्यू पुट करते हैं हम। E की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, और R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 कर दिया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, और वो 100 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आगे इतना समझ में। अब सोल्व करते हैं इसको, कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 50, इसको यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 25। अब देखो चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, अब बाकी टर्म ये सारी क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड में हो जाएंगी। तो हम इसको इधर ले आते हैं, 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आएगा,
9 इंटू 10⁻9 इंटू 25 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा चार्ज। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है ना, इसको हम ख़त्म करेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, कितना हो जाएगा 15/10 इंटू 10⁻3। ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, और पावर क्या हो जाएगी इसकी -9 अपॉन में देखो 9 25 9 जगह कितना हो जाएगा 225। आगे इतना समझ में। अब यहाँ से इसको कैंसिल करें, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे आ गया 15/225 इंटू 10⁻7। जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना आप, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, वैल्यू आती है हमारे पास में 6.0666, ऐसे चलती रहेगी वैल्यू, और इंटू में 10⁻7। आगे इतना समझ में। अब हम इसको राउंडिंग ऑफ लगा सकते हैं ना, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ जब लगाएंगे 6.66 जा रही है ना वैल्यू, तो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 6.67, और इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो हमने 2 पॉइंट इधर किया है ना, तो ये पॉइंट और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, और कम होएगा तो पावर यहाँ पे -7 है, -7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी -9 कूलम। आगे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली इनवर्ड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, सो चार्ज इज नेगेटिव, हमारा चार्ज क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए पॉइंट चार्ज काज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। माइनस में है ना फ्लक्स, इसका मतलब चार्ज क्या हमारे पास में नेगेटिव है। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर ऑफ द चार्ज। फर्स्ट पॉइंट है इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू दिस सरफेस। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम फ्लक्स जो रेडियस है अगर उसको डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी वो बतानी है हमने। आगे इतना समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा फ्लक्स कितना दे रखा है, फाई की वैल्यू दे रखी है -1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब माइनस में दे रखा है ना ये, तो मतलब जो चार्ज हमारा वो जो चार्ज है वो क्या रहेगा माइनस में है। आगे इतना समझ में, क्योंकि देखो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, फाई इज इक्वल टू चार्ज माइनस में कैसे रहेगा वो देखो, चार्ज एप्सिलॉन नॉट ये वाला फॉर्मूला होता है ना। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो पॉजिटिव रहती है। अब चार्ज पे डिपेंड करेगा, अगर ये वाली वैल्यू माइनस में है तभी तो हमारा फ्लक्स किस में आएगा माइनस में आएगा ना। आगे ना इतना समझ में, अगर चार्ज माइनस में है तो फ्लक्स भी किस में रहेगा माइनस में रहेगा। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर से मीटर में करोगे कितना आ जाएगा 10/100 मीटर। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ से देख लो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोल सकते हैं ना हम। यहाँ पे रेडियस है, इस फॉर्मूले में नहीं है ना रेडियस, तो मतलब रेडियस के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। यानी हम लिख सकते हैं बाय चेंजिंग रेडियस और शेप, यानी अगर हम शेप या रेडियस चेंज करते हैं ना तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय चेंजिंग रेडियस और शेप फ्लक्स टू रिमेन सेम। हमारा फ्लक्स क्या रहेगा सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू बता सकते हैं ना, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये इधर आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू हमें गिवन है। यानी यहाँ से ये फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। आगे इतना समझ में, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -1.0, फाई की वैल्यू कितनी है इंटू 10⁻3 ये वाली वैल्यू फाई की, और इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻−12। अब देखो ये वाला है
अब इस टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1.0 ये 1.0 है, तो इसकी हम अगर पॉइंट ख़त्म करें तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 1, माइनस का 1 है, और इंटू में 8.85, पावर यहाँ पे -12 और यहाँ पे कितनी है 3 है, तो कितनी बचेगी 10 टू पावर -9। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -8.85 इंटू 10 टू पावर -9, और चार्ज की वैल्यू तो क्या आ जाएगा कूलाम, ये बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ सरफेस डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचेगा वो बताना है हमने। सबसे पहले देखो क्या पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। देखो ये है सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं ना, और सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है चार्ज अपॉन में एरिया, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे स्फीयर की बात कर रहे हैं, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। यहाँ पे हो जाएगा चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू में एरिया, और एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा इंटू में 4πr²। अब देखो आर डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास में। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोकूलाम है, 80 माइक्रोकूलाम है, माइक्रो की वैल्यू पुट करेंगे 10 टू पावर -6 इंटू में 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.4, अगर डायमीटर है तो उसका हाफ कितना आ जाएगा 1.2, और इंटू में 1.2। अब पॉइंट सॉल्व करते हैं इसके, 80 इंटू 10 टू पावर -6, 4 इंटू में 314, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू में 12/10 इंटू 12/10। क्लियर, सॉल्व करते हैं। अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, हम जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप ये मल्टीप्लाई कर आप खुद भी करके देख सकते हो, मैंने पहले से ही ये सोल्व कर रखी है। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है 1446912, और ये आ जाएगा 10 टू पावर -6, और अपॉन में कितना है 10 टू पावर 3। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 1446912, और इंटू में ये देखो ये 3 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा किस में आ जाएगा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू पावर -9। अब पॉइंट बढ़ाते हैं, इसके अंदर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये वाली पावर क्या हो जाएगी बढ़ेगी ना, ये पावर ये बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा 1.4। देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 है ना, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं 1.45 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, कितने पॉइंट कम कर दिए 1 2 3 4 पॉइंट कम कर दिए ना, 4 और 1 5, 5 के बाद 5 के बाद लगा दिया, 6 के बाद लगा दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -9 है, -9 और 6 करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 कूलाम। चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये चार्ज की वैल्यू है, इसके थ्रू हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट आ जाएगा फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू कितनी आई है 1.45 इंटू 10 टू पावर -3, हम 1.4 तक यूज़ कर लेते हैं। अपॉन में कितना आ जाएगा इंटू 10 टू पावर -3, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट सॉल्व करोगे इसके कितना आ जाएगा 1.4 है, यानी 40 अपॉन में 10, और इंटू में 14 अपॉन में 10 इंटू में 8.85 होता है ना, तो 885 अपॉन में ऊपर कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे इंटू में 10 टू पावर -3 है, 12 ऊपर जाएगा 10 टू पावर 12, प्लस में हो जाएगी पावर, कितना बचेगा यहाँ पे 9, 1 0 से 1 0 कैंसिल। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये कैंसिल मत करो, और इजी कर सकते हैं हम सॉल्यूशन। इसको कैसे करेंगे, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1400 हो गया ना, अपॉन में 885, ये 10 की पावर यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 10 टू पावर 9 बचेगा, और इंटू में 10 टू पावर -1।
जब इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁸8, क्योंकि यहाँ पे 9 और यहाँ पे -1 है तो कितना बचेगा 8 बचेगा आपके पास में। और यूनिट कितनी आ जाएगी, फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये थे न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए हैं, थोड़ा ध्यान से करना है बस इनकी कैलकुलेशंस। थैंक यू।